जी वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद खान साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चराही के साथ इस वक्त पर मौजूद हूँ खपलू फोर्ट के मेन गेट पर। जो इंट्रेंस है खपलू फोर्ट की, उस पर मैं मौजूद हूँ। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं खपलू फोर्ट के अंदर। ये कितना पुराना फोर्ट है, यहाँ पे कौन सा राजा रहता था, इसकी तारीख क्या है, मुकम्मल मालूमात आप तक शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा। आइए जी, हम आपको फोर्ट के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है जी, ये टिकट पॉइंट है। नासिर अली भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर अली भाई। जी सर, कैसे हैं आप? आपकी दुआ सर। खैरियत से हैं नासिर भाई? आपकी दुआ सर। माइक लगाएं ज़रा। अच्छा, ये बताएं कि टिकट कितना है? टिकट सर पाकिस्तानी के लिए 800 सर, 800 रुपया। और बाहर के सर 1200 सर। 1200 पाकिस्तानी? 1200? नहीं पाकिस्तानी अंग्रेज के लिए सर, अच्छा फॉरेनर के लिए सर। अच्छा, फॉरनर के लिए डॉलर की शक्ल में जी सर। इसको। ये सर, ये लो सर। अब हो गया ये ठीक। ये लो ये ठीक हो गया। और लोकल के लिए 200 सर। दें जी, पाकिस्तानी के लिए 800, फॉरनर के लिए 1200, और जो लोकल यहाँ के बल्ती होंगे उनके लिए 200 रुपया। तो ये नासिर भाई ने हमें मालूमात दी है। तो अब हम ज़रा चलते हैं आगे की तरफ। नासिर भाई, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मैंने हो गया सर करीबन 2 साल हो गए सर। अच्छा, 2 साल। तो आप क्या कहेंगे, देखने वालों को खपलू फोर्ट आना चाहिए? आना चाहिए सर, बहुत खूबसूरत है सर, और बड़ा है सर, एरिया वसी है सर, और यहाँ का ठंडा पानी भी है सर, और लोग भी अच्छे हैं सर, और एरिया इधर ना देखें तो फिर क्या देखेंगे सर, बहुत बड़ा एरिया है सर। लें जी, आगे चलते हैं। ठीक हो गया नासिर शुक्रिया भाई। सर। लें जी, आपने नासिर भाई की गुफ्तगू सुनी, तो हम ज़रा आगे की तरफ अब चलते हैं। ठीक है, ये सारा फोर्ट का एरिया है, रेस्ट एरिया है। लें जी, भाई खड़े हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली भाई, खैरियत से ठीक है आपका? खैरियत। चलें जी, ज़रा थोड़ा सा ज़रा सामने आएँ, हमें ज़रा यहाँ से थोड़ा सा गाइड करें फोर्ट के बारे में। ये कितना पुराना है, थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करें ना। अच्छा, सबसे पहले आपको हमारी यबगो घर में वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। यबगो बेसिकली हमारी यहाँ की रॉयल फैमिली नेम है। ये पैलेस जो हमारी 1840 में ये पैलेस बना। इससे पहले फोर्ट आपको इस सामने वाले पहाड़ के पीक पे होते थे, ऊपर जो आपको जो ग्रिल ने जी। इसकी बैक साइड से आपको 10 मिनट का गाड़ी का रास्ता है। उसके बाद आपको कम से कम 35 मिनट तक की जो है ना इस तरह के इजी स्टेयर है। वहाँ से ऊपर टॉप पे पहुँचने के बाद आपको एक पेनोरामिक व्यू जो नज़र आएंगे, जो इस डायरेक्शन पे जो हमारे जो गांचेला उसके बैक साइड पे लद्दाख के बॉर्डर एरिया, कारगिल डायरेक्शन, एंड इस तरफ आपको लद्दाख के बॉर्डर एरिया, जो पुराना बॉर्डर एरिया, इस तरफ सियाचिन ग्लेशियर, जो हल्दी कौंस के बैक साइड पे चाइना, और ये पहाड़ मचुल्ला, इसके ऊपर से माचर जी K2, ये सारे माउंटेन व्यू नज़र आएंगे। और इस पैलेस के अंदर अभी जो रिसेप्शन उस दौर में अस्तबल हुआ करते थे, यहाँ पे 21 घोड़े बांधते थे, जो अभी हमने रिसेप्शन बने हुए हैं। ये आपको 800-900 साल तक की पुरानी ये जो एरिया है। इसके बाद ये वाली पोर्शन जो हमारी यहाँ पे राजा दौलत अली खान साहब ने इसका बुनियाद रखा। ये आखान फाउंडेशन ने इस पैलेस को 2005 से लेके 2011 तक इसको रिस्टोर किया। फिर उसके बाद 2011 में सरीना ने इसको ऑन किया एज सरीना होटल के नाम पे, तो इसको रिस्टोरेशन के फौरन बाद। बाकी इसके अंदर आपको 65 कमरे आपको नज़र आएंगे, जो किंग एंड क्वीन रूम टॉप फ्लोर पे उनका इंटरेस्ट बाहर से है। ये 2 पोर्शन अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें 7 मिनिस्टर एंड 7 डिफरेंट किचन नज़र आएंगे, और वुड कार्विंग आपको 800-900 साल तक की पुरानी दरवाजे खिड़कियाँ नज़र आएंगे, जो वुड कार्विंग ऊपर वाले और फोर्ट जो पहाड़ के पीक पे थे वहीं की सारे मटेरियल आपको इस बिल्डिंग के अंदर शिप नज़र आएंगे। बाकी इंशाल्लाह आपको एक एक करके आपको इस म्यूज़ियम के अंदर की जो सारी चीज़ बता देंगे। तो चलें। तशरीफ लें जी, आपने गुफ्तगू सुनी है मोहम्मद अली यबगो भाई की, तो बाकी भी जो डिटेल होगी, बड़े ये नफीस इंसान है, आपने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल पर। ठीक है, बड़े मुलायड किस्म के इंसान हैं। इनके बोलने का अंदाज़ और यहाँ पे ब्रीफ करने का अंदाज़ बहुत ही आला। एक आम इंसान इनकी गुफ्तगू को बड़े आराम से समझ भी सकेगा, और इनकी जो मोहब्बत भरी गुफ्तगू है
اس سے مستفیض بھی ہوگا. اچھا سر، اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو ہماری جو وہ اس پیلس کی جو ہے نا اس کی جو 10% جو شیئر جو ہمارے عام جو لوکل کمیونٹیز کو جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو آخوند فاؤنڈیشن جو ریسٹور کرنے کے بعد، تو اس کی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پرپز اس میں یوز ہوتا ہے جو ہمارے ٹاؤن ایریا کے لیے. باقی سر ہماری یہاں کی کلچر جو ہے نا باقی ایریا کے کلچر سے آپ کو بالکل ڈفرینٹ نظر آئیں گے. بالخصوص ہمارے ضلع گانچھے کے اندر اللہ کی فضل سے اب تک کوئی اتنی بڑی ضلع میں یہاں پہ کم از کم آپ کو 3 and 4 days کی ضرورت پڑتی ہے یہاں سے پوری یہ راؤنڈنگ ایریا دیکھنے کے لیے. تو یہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیز نظر آئیں گے. تو کم از کم یہ اس ایک دن آپ کو یہ جو فرنٹ بارڈر ایریا جو لداخ سائڈ پہ پڑتا ہے اس ڈائریکشن، جی 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 جی. تو آنا جانا ایک دن، یہ ساچن گلیشیر آنا جانا ایک دن، خوشی ویلی آنا جانا ایک دن، تھالی ویلی منی دیوسائی کہلاتے ہیں آنا جانا ایک دن. کم از کم 3 and 4 days کی ضرورت پڑتی ہے یہ پوری راؤنڈ ایریا دیکھنے کے لیے. باقی ہمارے یہاں پہ اس پوری جو گانچھے کے اندر اب تک کوئی قتل، مرڈر، اغوا، چوری، ڈکیتی، کرائم بالکل زیرو لیول کرائم ہے. اور اس وقت اللہ کے فضل سے کوئی یہاں پہ جیل بنی ہوئی نہیں ہے. امن کی یہ آپ حساب لگا سکتے ہیں. اور لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں پہ 100% ہے. جہاں پہ بعض قادر یونیورسٹی، لمس یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، مختلف دعوت انجینئرنگ کالج، مختلف یونیورسٹی چل جاتے ہیں، وہاں پہ ہم لڑکیوں کو ضرور پڑھاتے ہیں. کیونکہ لڑکیاں جو نا اس سے تو ایک پوری جو ایک قسم کو سمجھو جب تک عورتوں کو تعلیم نہ دے اس وقت تک یہ معاشرہ جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہے. ہمارے یہیں کے لوگوں کی سوچ یہ ہے. اور آج کل جو ہے نا ہم ماسٹر ڈگری کے علاوہ ان کو شادی کر کے نہیں دیتے. پہلے باتوں میں بہت جلدی شادی دیتے ہیں. اور شادی ہمارے یہاں پہ ایسے شارٹ ٹرم شادی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکیوں کے لیے جہیز نہیں بیچتے ہیں. جہیز کے بدلے جو ہے نا ہم نے وہی جہیز کے پیسے سارے ہم ایز اے ایجوکیشن کے اوپر خرچے کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا کئی لڑکیاں جو آپ کو CSS کی ہوئے، ISS کی ہوئے، PhD کے لیے یہ یورپ کنٹری میں مختلف ممالک میں ابھی گئی ہوئے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ پچھلے سال جو ہے نا 4 لڑکیاں جو اسسٹنٹ کمشنر کے پوسٹ پہ لگا ماشاءاللہ. تو اس وقت جو ہے نا بہت ساری لڑکیاں اسی مراحل میں ہے جو CSS کر رہے ہیں اور PhD کے لیے جو ہے نا تیار ہے، مطلب ہر جگہ پہ ہے اسی راؤنڈ ایریا میں. باقی آپ کو ایک اور ہمارے یہاں کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اللہ کے فضل سے ایک بھی بیکاری آپ کو اس پوری راؤنڈنگ ایریا میں نظر نہیں آئے. ابھی میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کی گفتگو سن کے نا میں خود بہت لطف اندوز ہوتا ہوں. میں سوال بہت کم کرتا ہوں آپ سے. ابھی یہ سوال کرنے والا تھا تو آپ نے یہ بات شروع کی تو کریں شروع. شکریہ سر. وہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ایک بھی بیکاری نہیں ہے. تو جتنے بھی ٹورسٹ حضرات یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، وہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو ایریا جو ہے نا ٹورسٹ پوائنٹ ایریا ہے تو ہم ان کو سب کو ویلکم کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ جب چھوٹے چھوٹے بچے مختلف جو یونیفارم پہن کے جب اسکول جا رہا ہوتا ہے، ہمارا اسکول روٹ ایک الگ ہے. جی جی. اس روٹ پہ ہم کوئی مطلب مشینیں، کوئی خراب ایسی آواز پیدا کرنے والی مشینیں، جی جی. جب وہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اکثر گیسٹ پراڈو گاڑی، ٹیز اپ، مختلف ویئر گاڑی سے اتر کے ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں. سیلفی کے لیے ہم منع نہیں کرتے. سیلفی کے فوراً بعد جو ہے نا اکثر گیسٹ ان کے ہاتھوں میں 50-100 روپے تھماتے ہیں. یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. اور جب آپ نے 50 روپے دیا، ہمیں سمجھو 50 سال کے لیے پیچھے کر دیا. جب آپ 100 روپے دیتے تو 100 سال کے لیے پیچھے کر دیا. جب ان کی گرودی ہی بیکاری سے ہوتے تو لانگ ٹائم تو ہمارے بچے بیکاری بن جائیں گے. تو کہیں گے آپ لوگ جتنے بھی گیسٹ تشریف لاتے ہیں تو کسی کے ہاتھوں میں آپ پیسے نہ دیجیے. کیا دینا چاہیے محمد علی جبگو بھائی کو؟ محبت سے کیا دے؟ محبت سے یہ بھی آپ ذرا بتائیں نا کہ پیسے نہیں دینے، کیا چیز ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں پہ جب آپ وہ بچے جب پیسے دے گے تو لازم بات ہے، تو کل کو بچہ ہی ہوتا ہے. اسکول کا روٹ چھوڑ کے کسی بسوں کے انتظار میں کسی فٹ پاتھ پہ خراب ہو کے نظر آئیں گے، وہ ذمہ دار تو شہریوں کے اوپر ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں کی کلچر میں. تو ایک آپ کو آپشن ہے، جب اگر کوئی بچے آپ کو کیوں لگتے ہیں تو اس کے اسکول کے یہاں پہ تو بہت ساری اسکولیں ہیں، تو اس اسکول کے جو ہے نا بیچ پڑھ لیجیے. جب ان کی جو یہاں پہ بیچ لگے ہوں گے تو بیچ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس اسکول کے اندر آپ تشریف لے جا کے وہاں پہ آپ پنسلیں، کاپی، شارپنرس وغیرہ آپ تقسیم اکول کر دیں. کیا بات ہے. اگر کوئی کسی بچے کا اگر مطلب غریب کسی بچے کا آپ پھر بھی جو ہے نا ان کے ایجوکیشن پرپس کے لیے آپ کچھ مطلب ان کے جو ماں باپ سے مل کے کچھ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے نا یہ جو ایک پیسے جو آپ برانڈ پہ جاتے ہیں وہ تو ایک بیکاری والے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے نا
ये एक बहुत बड़ी ओवरटेक है जो कल को किसी भी टाइम हादसे का शिकार होता है। और हमारे यहाँ के लोग जो आपको जो खेतों से मुख्तलिफ, अभी एप्रिकॉट का सीज़न है, चेरी, ब्लैक चेरी, रेड चेरी, अलमंड, मलबरी, फ्लेयर, हर किस्म के फल फ्रूट है, वो आपको तोड़ के देंगे। इसका मकसद ये नहीं कि आप लोगों से हम पैसे वसूल करेंगे। लोगों की कंसेप्ट ये है, एक मुसाफिर शहर में अरब पति खरब पति भी क्यों ना हो, जब एक सफ़र पर निकलते हैं तो एक मुसाफिर बन जाते हैं, उनका ठिकाना नहीं होता है। वो हमारे दर से फल फ्रूट खाई जाता है तो नेक्स्ट सीज़न उस दर के ऊपर ज़्यादा फल लगेगा। सुभान अल्लाह, इवन क्या उनके बात है, हाथों में ना क्या दें। बात है। इवन आप दूसरा जो है ना, आप जो है ना, कोई उम्र रसीदा लोग मस्जिद जाने के टाइम तक वो बाहर फिरते रहते हैं, फिर वो मस्जिद आज़ान के टाइम चले जाते हैं, उनको बेगरी समझ के ना दे दे। औरतें टोकरी लेके खेतों में जा रहे होते हैं, उनके हाथों में भी ना दे दे, क्योंकि कल को वो खेतों में जाना छोड़ देंगे, लोग मस्जिदों में जाना छोड़ देंगे। और यहाँ पे मजहबी कोई इंतहा पसंदी वाले लोग नहीं। हमारा मजहब शुरू हो जाते हैं, मस्जिद के अंदर दाएं पाँव रखा तो मजहब शुरू हो गया, बाएं पाँव बाहर रखा तो हम हर किसी से गले लगा दें, क्योंकि मजहब इस्लाम एज इंसानियत के दर्ज देता है। जिनके पास इंसानियत आ जाए तो उनके पास कंप्लीट है। क्या बात है, ब्यूटीफुल या इंशाल्लाह ब्यूटीफुल फिर आपको- ब्यूटीफुल। ये यब्गो घर है सर, ठीक हो गया जी। यब्गो यहाँ की वाइट फैमिली है। और मैं आपको एक दरवाज़ा चेक कराता हूँ, तशरीफ आइए। सो ये वाली सर उस दौर की ठीक हो गया, ये ओरिजिनल डोर है, ठीक हो। वॉलनट वुड की। वॉलनट की ये स्पेशलिटी है, इसमें कभी कीड़े नहीं लगते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये शार्ट डोर उस दौर में एक सिक्योरिटी पर्पज से बचाओ, इसको पा देखिए आप सर बचा के, क्योंकि 750 साल पहले सर ये खत्ता बुद्धिस्ट होते थे। बाद में हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रीजन में इस्लाम फैलाया। चिकटन मोड़ 750 साल पुरानी मस्जिद है ये सर। उस दौर के नजरी रिपोर्ट्स आवाम से जो राजा को गंदम की लगान जो टैक्स जो आते थे इनमें कुलट होते थे, ये मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए जो खेतों से प्रोडक्ट होते थे उसका टैक्स राजा को देते थे। ये इसमें वीट टैक्सेस इसमें आते थे, इसमें ऑयल का टैक्स आते थे, एप्रिकॉट ऑयल, वॉलनट एंड आलमंड ऑयल, और इसमें गंदम साफ करके देते थे। ये फार्मिंग टूल्स है जो उस दौर के। और ये रनर मेड बाय यॉर्क हेयर, यॉर्क की 3 कलर है, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। ये ओरिजिनल उन्हीं बालों के कलर है, इसमें कलर किए हुए हैं। और ये हल है सर उस दौर की जो फार्मिंग एग्रीकल्चर सारे टूल्स, इसमें 2 बेलें लगाते थे और हल चलाते थे। ये मेड बाय यॉर्क स्किन रो, यॉर्क हेयर, ये दोनों जो इसी के ओरिजिनल सर बता के पीछे। नहीं जी, आप मोहम्मद अली यब्गो भाई की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बड़ा बड़ा बहुत ही मोहब्बत वाला भाई है हमारा ये। सर ये क्वीन ज्वेलरी बॉक्स है, ये रानी रूम में सजे हुए थे। रानी रूम हमारे सबसे टॉप फ्लोर पे है, उनका एंट्रेंस बाहर से है। अब ये रूम एज ए गेस्ट के लिए देता है। ये वॉल के अंदर जो ना होल होते थे, शेल्फ होते थे। इसका फ्रंट कबर्ड है, 9 दरवाजे होते थे। ये सारे लॉक सिस्टम, जिस तरह 3 नीचे 3 सेंटर, तीनों पर 9 दरवाजे। यहाँ पे नहीं थे, ये रानी रूम से उतार के लाया। ये साइन ऑफ द साउथ का बुद्धिज्म वाली साइन है जो इधर आपको उस दौर की। और ये वॉलनट वुड वर्क जिसमें फ्लोर, ग्रैंड, विथ स्टोरेज वर्क्स है उस दौर की, जो अभी भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वॉलनट वुड की ये खूबी, इसमें कभी कीड़े नहीं लगते, इस वजह अक्सर हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। सर बचा के तशरीफ जो इमरजेंसी एग्जैक्ट बेसमेंट करें। सर ये 3 वुड कार्विंग्स उस दौर में है। सुबह ब्रेकफास्ट पे जो है यहाँ पे अभी ज़्यादातर आपको किचन नजर आएंगे, एक परांठे, इसके ऊपर बैलने से वो परांठे के ऊपर डिज़ाइन छपते थे। तो इन तीनों के ऊपर जो कार्विंग बने हुए वुडन। और ये उस दौर का लाइटर हुआ करते थे, चूल्हे जलाते थे। बाकी सारे स्टोन एंड वुड की कप्स जो उस दौर में यूज़ की हुई है। और ये भी एक मिनिस्टर का किचन। और ये आइबेक्स की, आइबेक्स इज़ द माउंटेन गोट। इसके अंदर ख़वातीन जो रानी से मिलने आती थी यहाँ पे, लोकल जो देसी मक्खन लेके आते थे, वो इसको इसके अंदर स्टोर करके रखते थे। इसको ठंडा रखने का बकायदा एक प्रॉपर एक निज़ाम है। सर ये ज़बरदस्त। ये 4 पार्टीशन सर, 1 आइबेक्स मीट हैंगिंग, यॉर्क मीट, शीप, गोट, हर क्वालिटी गोश्त यहाँ पर टंगा के रखते थे। इसकी बेसमेंट से एक बहुत बड़ी वाटर चैनल थ्रू आउट नीचे गुजरते हैं। पानी वाटरफॉल के शक्ल में नीचे गिरते हैं। यहाँ से थ्रू आउट चैनल के अंदर छोड़ कर रखते हैं, तो वहाँ से जब पानी के ऊपर डूबने लगते तो और ज़्यादा एयर पैदा करते, तो वहाँ की पानी की हवा के गोश्त को ठंडा रखते थे। जैसा कि सारा ये स्टोर था अलग-अलग किस्म का। हवा यहाँ से वो, और ठीक हर है। किस्म की जो गोश्त यहाँ पर टंगा के रखते थे। हर बचा के सर यहाँ पे एक आउटसाइड पे आपको 300 बोरी गंदम के स्टोर की जगह है। इसकी एक वेटिंग रूम बना हुआ है, इनकी वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की खोला हुआ है कि आपको बाहर आपको मैं वो जो जहाँ पे गंदम स्टोर की जगह बना देता हूँ। सर है सर ये कुछ ज्वेलरीज
So black dressing cap queen, black dressing cap queen and white dressing cap king made by black shewood and white shewood. ये colored shoes queen shoes ये made by ibex king है. ibex की खाल उस दौर में उम्र रसीदार लोग बैठ के नीचे खाल भी बिछाते थे और इसी के शूज बना के पहनते थे. सर ये इसको समवार के थे. तो इनकी साइडों पे चाय होते हैं, बीच में कोयले डालते हैं और नीचे से एयर मिलते तो चाय गर्म होते हैं. हमारे यहाँ पे महफिल मिलाद बड़ी छोटी ईद पे इसके अंदर संदे का दोनी भी फेंक देते हैं. लोग नहाते पढ़ते वो हॉल में बैठे रहते हैं, सबको चाय भी मिल जाते और सबको दोनी भी देते. ये मल्टीपल काम करते हैं. और ये लस्सी के मदानी, यहाँ पे लस्सी हमारे यहाँ पे अक्सर गेस्ट पूछते हैं कि यहाँ पे ठंड इलाका है कि लस्सी की ज़रूरत नहीं. दरअसल उसके अंदर से हमारे यहाँ पे देसी मक्खन जो निकल आती है उसके जो चाय मिलाते हैं. यहाँ पे सिर्फ 3 पार्शियल वाला देगची थी. जिस तरह ये सारे स्टोन की हैं, ये 3 पार्शियल वाला देगची थी वो टूट गया. एक ही टाइम आपको 3 अलग सालन मिलते थे, चिकन मटन बीफ सब्जी दाल गोल भरवा, तो एक हंडी में मिलते थे. वो पिछले साल टूट गया. बेसिकली ये भी एक मिनिस्टर की जरिए एज इट इज़ आपको पुरानी जो कुकिंग करके ब्लैक है. यहाँ पे एक मुंशी यहाँ पे बैठते थे जो 7 मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर यहाँ पे बैठते थे. आगे से जो लोग टैक्स लेके आते थे लेदर की थैलियों में इस तरह उठा के ले आते थे. गदम 100 बड़ी बॉटविट एंड जो यानी 300 बड़ी की कैपेसिटी नीचे बेसमेंट में जो वहाँ पर फल जैसे रोड बना के सूरत में या वहाँ पर रिटर्न करते थे. ये सारे मिजरी बोर्ड से ये स्केल है. ये आपको 1 मन 2 मन 3 मन के हिसाब से इस दौर की जो अपनी स्केल है. और ये दरवाज़ा जो ना वॉलन बोर्ड की वजह जिस ये ऊपर और फोर्ट जो पहाड़ के पीछे थे वहीं से लाए हुए दरवाजे से. सर ये वाइल्ड फैमिली मैरिज बुक जिसमें इंग्लिश उर्दू पर्शियन बल्ती हिंदी हर ज़बान में ट्रांसलेट की हुई किस तरह से उस दौर में उनकी शादियाँ होते थे वो तरीक़ाकार दिया हुआ है. और ये स्टाम्प पेपर को हिंदू महाराजा के यहाँ से लद्दाख से उस दौर में ज़िला लद्दाख अपलिक तहसील होते थे पार्टिशन के बाद ज़िले गांचे हुए. और ये 8वीं के ये भी लद्दाख से हुए स्टाम्प पेपर. और वो टैक्स कलेक्टिव पेपर किस तरह से टैक्स लिया जाता था वो तरीक़ाकार जो उसकी जो ज़मीनों से जब पहले उस दौर में जब पेपर नहीं होते थे ये बर्च टी पेपर एक दरख्त की छाल एक है नीचे उसके ऊपर लिखे हुए थे वहाँ से ट्रांसलेट सारे हुआ. बेसिकली ये उस दौर का हेड ऑफिस है. उस दौर में एक मुंशी डरबत नाम के मुंशी होते थे. ये इसमें इसको ऑपरेट करते थे. यहाँ से लद्दाख तक के जितने भी पेपर वर्क के होते थे वो इसमें करते थे. ये सारे उस दौर की जो ना हो के आजकल के शीशे हो गया ये ऑयल लैम्प्स इसमें अंगीठी ऑयल लैम्प्स इसके अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक होते नहीं थे ये इस्तेमाल करते थे. और ये उस दौर की ज़मीनों के कागजात जो प्रॉपर्टी बुक्स अभी भी जो पटवारी बुक्स लें जी ये उस दौर की जाना पटवार खाने के कागज़ हैं. मोहम्मद अली यब को भाई कह रहे हैं. और ये उनकी शेर व शायरी और ज़मीनों की लें जी ये भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, शायरी है और ज़मीनों के कागजात हैं. सर ये वही सेम ब्लैक ड्रेस कैप कलर शूज़ क्वीन एंड वाइट ड्रेस इन कैप किंग. इसको हर साल इसको क्लीन करके रखते हैं. और ये उनकी ज्वेलरीज और ये जो पानदान जैसे है जो आपकी ये पानदान तो हमारे यहाँ पे पानदान तो होते नहीं है और शेर के अक्सर लोग कहते हैं इसे पानदान. पर इसके अंदर रिकॉर्ड आयल के अंदर सत्तू डाल के एक हलवा जैसे बना के रखते हैं. तो ये ज्वेलरी उसके हलवे के अंदर रखने से उसके ऊपर शाइनिंग नहीं होती. ठीक हो गया, ठीक हो गया. और ये इनकी फैमिली टीपॉट समवार इनकी साइडों पे वही सेम तरीक़ेकार से कोयला और दरमियान में कोयला होता है इसके. दरमियान ठीक हो गया. साइड पे लिक्विड. साइड पे चाय होती है. ठीक हो गया. तो नीचे से जब एयर मिलता है तो ये जो कोयला जो ना आग तेज होते तो फिर ये गर्म होता है. और इसकी ख़ास बात ये है चाय के अंदर ऐसी कोई जहरीली चीज़ कोई डाल देते हैं ऑटोमेटिकली ये पॉट जो है उसकी रंगत चेंज करा के छोड़ देता है. अच्छा अच्छा यानी कि असर नहीं करेगा इस पे. जी जी पता चल जाएगा इसमें जहरीला मवाद है. ये डे नाइट में बाकायदा चाय बनाने में बंदे होते थे.
इनके लिए कई कनाल की ज़मीनें दिया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता था चाय पिलाना और इनको ख्याल रखना जो मेहमानों को। और ये एज इट इज़ आपको इसी दौर के पुरानी है। ये भी एक मिनिस्टर वही किचन है सर, ये वही फिर इसी का मदानी हो गया। ठीक हो गया। और ये चिमनी यहाँ पे कुकिंग करते थे इसमें मसाले कूटने का, और यहाँ पे अच्छा ये इतने बड़े मसाले कूटने वाला है। अच्छा जी ये भी मसाला कूटने वाला, क्या बात है। और ये हंडिया बनाने वाले, बनाने वाली क्या सर बात है। ये सिल्वर है, इसमें लस्सी और दूध वाला पीते थे उस दौर में। अच्छा ये एक्सेसरी या बर्तन है यूज़ के लिए जो और थे। ये ग्रीन टी पॉट है, पर ग्रीन टी ये शहर से जो नहीं आते थे उस दौर में। जी जी। हमारे यहाँ पे जो पहाड़ के अंदर जो एक तुमरू और ये जो शमदून माउंटेन टी होते हैं, अभी भी हमारे लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो इसमें वो पीते थे मतलब कावड़ की तरफ। और ये बालकनी सर यहाँ पे जो सब मिनिस्टर यहाँ पे मीटिंग करते थे, जब इनकी मीटिंग ऑन होती चाय खाना इस खिड़की से सर्व होते थे। ठीक हो गया यहाँ तो से। ये 7 मिनिस्टरों के जो मीटिंग करनी चाहिए। ठीक हो गया। और वो बालकनी राजा की सामने जो बाहर है। लगते थे। ठीक हो गया सामने जो है। राज पे आम होते थे, वहीं से वो खिताब किया ठीक हो करते गया। थे। और इसमें एक बहुत बड़ी आजकल की जो मॉब सिस्टम जो तख्त नहीं जी 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 चेयर, जी जी। तो वो एक उसके अंदर वो लगे हुए थे। जब उसकी जो ब्रेकर पीछे बने हुए थे, वो ब्रेकर यूँ हटाने से उसकी डायरेक्शन यूँ ग्रास की तरफ यूँ मुड़ जाते थे। जब ये ब्रेकर बंद करने से ये इनके अपने वज़रा के साथ यूँ होते थे। तो मतलब ये मूव सिस्टम तक होते थे वहीं पर। और नीचे ग्रास पे जो आम होते थे वहीं से वो खिताब करना हो या कल्चर जो म्यूज़िकल जो रक्स करना हो तो यहीं पे करते थे। इसको छावनी कहते हैं। और ये वाइल्ड गार्डन है। आपको फल फ्रूट उस दौर के बहुत पुरानी फल फ्रूट है, दरख्त नहीं है, क्योंकि इसकी लॉजिक ये दरख्त नहीं का मतलब जिस तरह अभी हमारे ये जो कहते हैं चेरी का दरख्त टूट रहा है, इसकी मुतबादिल जो है ना हमें आगे छोटा पौधा लगे हुए हैं। तो आपको 150-200 साल तक के पुरानी फल फ्रूट आपको उसी टाइम के मिलेंगे। पर ये उसकी जब पहले शुरू लगाते हैं वहाँ वो जंगली पौधा होता है, इसके ऊपर हम जो अप्रैल में मार्च में इसको ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वही जो फल इसके ऊपर एक्सटेंड होता है। तो इस वजह से आपको ब्लैक चेरी, रेड चेरी, ब्लैक, ब्राउन, वाइट 3 डिफरेंट वैराइटीज मलबरी आलमंड्स और इसमें ब्लैक ग्रेप्स और एप्पल की जो है आपको 8-10 वैराइटी से रिकॉर्ड के 7-8 वैराइटी से, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के नाशपाती के होते हैं। ये सारे रॉयल गार्डन है। हाइट बचा लेते हैं। बिल्कुल सर, जस्ट वे रूम से क्या बात है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, ये है सर, ये रॉयल फैमिली का एंट्रेंस पहले वर्कर्स एरिया थे। अभी इसके अंदर हमारे 6 रूम है, एज ए गेस्ट के लिए देते हैं जो विजिटर के लिए। वैसे इसको अलाउ नहीं रखे हुए, और अभी आपके लिए स्पेशली तौर पर लेंगे। ये जो हमारे इन हाउस गेस्ट ये जो सारे रूम हैं, इसके अंदर आपको 3-4 ड्रामे की शूटिंग हुई अभी। अच्छा जी। इसमें बिहार ड्रामा जो बच्चे संग सिंगर वो, और हमारी भी कपड़े में से सारे, और ये किंग एंड क्वीन रूम है। अच्छा सर, ये इसको बेसिकली कहते हैं जो पोलो जा रहा हूँ। यहाँ पे उस दौर में जो ना राजों की जो इनकी 62 स्पेशल एक साउंड होते थे, बिगल होते थे, जिस पे राजा रानी घोड़े पे चढ़ने का, घोड़े से उतरने का, वो तो सारे दुआई कलिमात होते थे, सिर्फ उनकी फैमिली समझ सकते थे। और जब ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाए, एक दफ़ा जब राजा साहब जो उनके बेटे पोलो मैच खेल रहे थे, उस दौर में ये ऊंची ट्रीस लगाना, ये पूरी दरख्तें लगाना मना थे। यहाँ से डायरेक्ट पोलो ग्राउंड पे जो है ना आप पोलो मैच यहीं से देख सकते, वॉच कर सकते थे। तो जब लोग काफ़ी इसमें बैठे हुए थे, जब राजा साहब की बेटे पोलो मैच खेल रहे थे और वालिद साहब इधर बैठे हुए थे, तशरीफ रखे हुए थे, जब पोलो खेलते हुए बैठे ग्राउंड में गिर गया, जो घोड़े से गिर गया,
गिरा तो एक स्पेशल वो जो धुन बजाने वालों ने स्पेशल एक बिगल बजाया, तो इस पे राजा साहब जो है यहाँ से भागते हुए बाहर निकल गया, जाके फिर वहाँ से फिर वो धुन फिर चेंज हो गया। पता चला कि ठीक है। पहले पोलो खेलते हुए गिर गया था, अभी वो खैरियत से Establish है। का भी पता चल जाता है, जंगी हालत में भी पता चल जाता है, सब कुछ उसे बिगल कर दिया। और यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से आपको पूरा माउंटेन व्यू भी आपको जी जी वो मैंने बनाया ये जी पूरी जो जी जी रानी है। जी 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 ये देखें, ये देखें क्या बात है। ये दौर के रॉयल फैमिली का ओपन किचन है। ये रॉयल फैमिली का ओपन किचन था जी। और ये है सर शोगो रफसल, शोगो मीन्स बल्ती ज़बान में बड़े हॉल को कहते हैं, मेहमान खाने को। और यहाँ से उस दौर में जो भी इनकी शाही गेस्ट आते थे लद्दाख से, कश्मीर से, उन सब के लिए चाय खाना सर्व इसी करके होता। और ये सारे वॉलेट वुड की एज इट इज़ उस दौर की पुरानी छत है, इसमें कोई भी चीज़ आपको रेनोवेशन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। रेनोवेशन के दौरान जो है ना यहाँ पे मजदूरों ने जिस तरह ये गली साफ़ हुआ है, ये इसको ब्लेंडर से साफ़ किया गया, पर ये आपको एक गली बचा हुआ है जिस तरह ये फूल हैं, बाद में यहाँ के इंजीनियर ने रुकवा दिया। ऐसी चीज़ उसी दौर के पेंटिंग हैं, ये बाहर जो मार्केट में मिलने वाले कलर नहीं है, ये जो फूलों से मुख्तलिफ पत्तों से उनके कलर से बने हुए ये कलर ओरिजिनल हालत है। और वुड भी कार्विंग सारे ओरिजिनल हालत है। और वहाँ पे ये सारे जो 3 पोर्शन सारे एज इट इज़, इसके अंदर सिर्फ मड के ऊपर रेनोवेशन हुआ, बाकी एज इट इज़ पड़ा है। ये भी दरवाज़ा आपको सेम एज इट इज़ उसी दौर का है। और इसको छोगो जारो कहते हैं, छोगो फिर बाकी जबान में बड़े हाथ को कहते हैं। जारो पर यहाँ से जो है ना उनकी जो फैमिली खुद डिस्कस करने की, और इनकी फैमिली यहाँ से जो अगर कोई राजा साहब वहाँ से खिताब कर रहा तो आवाम नीचे बैठा हो तो यहीं से जारको से नीचे देखते थे। तो ये इनकी फैमिली की जो है ना मतलब ये एक्सेसरी फर्नीचर उसी वक्त का पड़ा हुआ है। ये फर्नीचर उस वक्त का नहीं है जी, ठीक है। ये मतलब 1972 तक ठीक ये ठीक इस ठीक दौर के जो आखिर ठीक हो गया, ठीक हो गया। और छत एज इट इज आपको इस हाँ तरह जी। के ब्लैक थे जी जी यहाँ पे, ये इस तरह यहाँ पे है सर जी जी जो ब्लैक, ये क्योंकि रेनोवेशन के दौरान हाँ जी। सिर्फ ऑयल लैंप्स और अंगीठी जला के उस दोनों ब्लैक हुआ था, उसको रेनोवेशन भी साफ किया गया इसलिए। और ये विंडो सारे फोल्डिंग सिस्टम, इसमें आप एक एक करके दो करके ठीक, सारे ठीक, विंडो ठीक, फोल्ड ठीक। कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें ऐड हुआ ये ग्लासेस वाला ऐड हुआ, बाकी एज इट इज आपको ये पुरानी वोट है। और वो क्वीन रूम है, रानी रूम है, वो जाली वाली कमरे, जी जी ठीक हो गया। इनके आने के रास्ते। तो ये किंग एंड क्वीन रूम है फॉर द सर। उस दौर में जब फैमिली पूरा ऊपर पहुंच जाते थे, जी जी ये दरवाजे इसके ऊपर जाते थे, ये बेड की शेफ इसलिए दिया हुआ है कि रात को जब इनकी फैमिली पहुंच जाता तो रात को ये बेड बन जाते थे सिक्योरिटी के लिए, सुबह वही बन जाते थे। यानी यहाँ पे उनकी जो राजा साहब इधर थोड़ी देर मतलब मशरूबात कोई मतलब ऐसी हमारे लोकल नूडल्स जी जी। सर्दियों में पीते थे, गर्मियों में कुछ जो हमारे जो रिकॉर्ड जूस वाले उनकी फिर वहाँ पे चल जाते थे। ये इनकी सिक्योरिटी बैठने की जगह। ये आपको उस गली में आपको थोड़ी ये बेसिकली रॉयल एंट्रेंस है। ठीक हो गया। यहाँ से ये 2005-06 में जो राजा ज़करिया अली खान इसी में बैठे हुए थे, ठीक बाद में इसको रिस्टोरेशन के बाद जो है वो मूव कर दिया। ये आपकी पुरानी जी जी। बहुत पुरानी सिलोन। सर ये लास्ट राजा फ़तेह अली खान, और उसके बाद ये अभी खान साहब के साथ राजा फ़तेह अली खान की ये भुट्टो साहब है जो तशनानी बात राजगिरी निज़ाम खातून की, जो हमारे उसके बड़े भाई जो है इफ्तिखार अली खान ने, उन्होंने ये ब्रिटिश खातून से शादी की उनके बच्चे। और जब वो पूरी दस्तान में जब राजगिरी निज़ाम ख़त्म होने के बाद
यहाँ पे जो पोर्टिकल लेजन आए थे ये बनाते ये उसके बाद जो है ना मतलब पोर्टिकल जब शुरू हो गया तो ये इनकी सिक्योरिटी और वो राजा के साथ ये हमारे वही जो फैमिली जो इनके पूरे भाई और अम्मी और चाचा मामू और ये जो नीचे ग्लास पे जो नहीं जो कल्चर जो डांस जो तलवार डांस में और ये हमारे गार्डन एरिया और जो रेस्टोरेंट एरिया Sound so welcome to Central Street. तो ये हमारे एप्पल गार्डन है इसमें आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ के आपको एप्पल लगेंगे इसको टेला सेब कहते हैं जो आपको इतने से रहते हैं छोटा ये सा ठीक हो गया। बिल्कुल खुबानी के बराबर जी जी। बाहर से रेड अंदर से बिल्कुल येलो कलर के होता है और ये आपको ग्रीन कलर की मुख्तलिफ वैराइटीज़ के आपको एप्पल ये सारे जो है आपको अगस्त मतलब 15 अगस्त 14 अगस्त से वो शुरू हो जाते हैं मुकम्मल फुल पकना ये सारी जो है इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ के जो है एप्पल गार्डन है नीचे एप्रिकॉट गार्डन है ये एप्पल गार्डन बाकी ये सब चिनार के इधर है सब जो ये काफ़ी पुराना है। जी ये काफ़ी ये इनकी जो 304 साल मुकम्मल होने के बाद जो है ना अंदर से जो है ना जिस तरह हमारे शिकर में हुआ है हाँ जी, खाली हो जाता है। 400 साल मुकम्मल होने के बाद जो है ना इसके अंदर एक फास्फोरस गैस जमा होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर धीमे से आग लगती है तो खुद ही होलो हो जाते हैं तो उसके मतलब आग के लिए भड़क नहीं उठते हैं जब उसके अंदर जो फास्फोरस गैस ज़्यादा जमा होने के बाद जो है ना खुद भी होलो होते हैं फिर अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं बाहर से उसके कवर फिर भी रहता है फिर उसके बाद यही जो फिर भी उसकी कवर चढ़ कर फिर ऊपर वो इसकी कितनी एज होगी, ये कितना पुराना होगा मैक्सिमम या मिनिमम? अभी तकरीबन कम से कम आपको 350 ऊपर हुआ है जी अच्छा 350। तैयार होएगा तो जी जी। फिर ज़्यादातर इसके अंदर फास्फोरस हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। शिगर में है वो तो एक कमरा बना हुआ उसके अंदर छोटा। 10 लोग उसके कमरे के अंदर हाँ जी, कमरा बना हुआ छोटा वो। और ये सारे हमारे रूम है जी इसमें आपको हमारे 15 रूम है यहाँ पे तो आपको रिसेप्शन को मोहम्मद अली भाई आपने बड़ी मोहब्बत से ब्रीफ किया, बहुत प्यारे भी हैं आप। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपके माल जान औलाद में खैर और बरकत अता फरमाए। ठीक है, इसी तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, हमारी ये दिली दुआ है। आप जितने प्यारे हैं ना, हमारे दिल से ये दुआ है। मगर जो लोग आपको देखेंगे सुनेंगे, ज़िला गांचे खपलू में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है, और ये कितना सेफ़ एरिया है, ज़रा आप इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में ब्रीफ कर दें। जी एक सबसे खूबसूरत ग्रीनरी के हिसाब से आपको रेतीली इलाका देखे, दरियाएँ देखे, पहाड़ें देखे और हर चीज़ अलग से इस गांचे के अंदर है जो हमारे जो खपलू के अंदर आपको अमन के लिहाज से जो ना आपको यहाँ से अमन मतलब समझो आखिरी लास्ट है अमन के हिसाब से उससे ठीक हो गया। और यहाँ से आपको प्यार मोहब्बत लेके जाना है तो समझो हमारे यहाँ से जो आखिरी बाउंड्री है जो इंडिया पाकिस्तान की यहाँ से वो भी आपको अमन और प्यार मोहब्बत के आखिरी मैसेज देता है। मैसेज यहीं से मिलेगा। और अलग फिर से हमारी ये खत्ता इधर से आपको थली वैली मैंने देसाई का लेते हैं वहाँ पे जो देसाई का नल लगने वाले खूब सारे लगे हुए हैं यहाँ वहाँ पे जाने का खूबसूरत रास्ता है। यहीं गांचे के अंदर से यहीं से जाते हैं सिटी शहर खपल से और एक खुशी वैली भी जा सकते हैं, फ्लानो बॉर्डर एरिया, सियाचिन ग्लेशियर और हमजोर एक पास्चर एरिया है जहाँ पे बीन्स पटाटो बकवीट वगैरह तैयार होते हैं, बड़ा खूबसूरत एरिया है। और चकचन मोस 750 साल पुरानी मस्जिद और खनका मोस वो भी 650 साल पुरानी खानका मोहल्ला जो है जी खनका मोहल्ला और एशिया की वुड की सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ 40 पिलर हैं मेरा ख्याल है उसके अंदर अखरोट के। वो भी है सर। उसके साथ एशिया की यूनेस्को अवार्ड मिले हुए जो यूनेस्को अवार्ड मिले हुए एक सबसे बड़ी एक आस्थान शरीफ भी है जो उसका यूनेस्को अवार्ड भी मिले हुए है तो वो भी आप इधर देखने को मिलेंगे। तो हमारे सलीम फिश फार्म एरिया है वहाँ पे लोग बच्चों को ले जाके वहाँ पे ट्राउट फिशिंग वगैरह करते हैं, राइडिंग करके निकालते हैं, वहाँ पे फ्राई करके देते हैं। और इस तरफ आपको क्रिस्टल लेक है, मतलब देखने की यहाँ पे कम से कम आपको जो है कम से कम हमारे यहाँ पे जो है 3 and 4 डेज रहे। अगर वो ना होने की सूरत में कम 2 दिन तो आपको लाजमी स्टे करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्यूटी सारा आपको समझ आ जाएंगे। और यहाँ से अमन भाईचारगी
اور آپ کو سب کچھ یہیں سے ملے گا انشاءاللہ. یہیں سے جو ہم بارڈر پہ اینڈ ایریا پہ رہتے ہیں وہیں سے آپ کو ہر چیز محبت بھری ہر چیز اینڈ مل جائے گا. شکریہ آپ لوگوں کا. محمد علی بھائی کچھ ہمارے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں سر، ضرور. ہمارے بلتی لوگوں کے لیے میں اپنی بلتی زبان میں بول دیتا ہوں. ایک تو اردو والوں کے لیے بھی کہ ہمارے عبدالواحد بھائی یہ ہمارے جو اس ایریے کی بار بار جو ہے نا یہاں کے لیے جو ہے نا تشریف لاتے ہیں، ان کی کافی محنت ہے اور ان کو پروموٹ کرنے میں ان کی بہت بڑی ہاتھ ہے. تو اس کی چینل کو آپ ضرور دیکھے گا. ساتھ ہی اتی بلتی اتیولی چھرمت سنسین اور ٹریمون اتنا ضرور عبدالواحد بھائی کیا کہتے ہیں چینل کو سبسکرائب بس اور یو لفتوس انتی یول کو پروموٹ بیلا اور یولی پورا ٹورسٹ کن آگے سے بلائی بیلا چوک پر زیادہ لک ہاتھ جو نا عبدالواحد بھائی پن اور انتی یولی فرید دن رات ایک کر کے اتنے لمبے سفر پہ سے کھوتی ہوا اون پن تو کھولا ضرور. تو شکریہ.